तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट एजुकेट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो कोई भी इस चैनल पे नया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। एंड जो भी अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मैसेज करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड ऑल्सो जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, देयर इज़ अ लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज़ वहाँ जाएं और ज्वाइन करें। मैं वहाँ पे ये लेसन ख़त्म होते ही इस लेसन के नोट्स डाल दूँगा, और कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करें कि आपको और किस किस के नोट्स चाहिए एसएससी के पर्टिकुलरली, तो मैं सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया था, सिमिलर है, हार्ड नहीं है कुछ। और वही है जैसे लिमिटेड स्कोप, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, कौन सी मेथड यूज़ करता है, क्या एनालाइज करता है, प्राइस थ्योरी क्यों कहा जाता है, बस। तो ये क्वेश्चन आता है जनरली 8 मार्क्स के लिए। और इस क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि बुलेट पॉइंट्स मेन होते हैं। अब बुलेट्स पॉइंट आ जाते हैं दोस्तों, तो अंदर का मैटर अपन इजीली लिख पाते हैं। तो टू मेक इट ईजियर मैंने यहाँ पे एक स्मार्ट कोड तैयार किया है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, एल.एस. बापू। तो इससे क्या होगा, जब आप ये बोलते रहोगे एल.एस. बापू फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको झट से याद आएगा कि एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड स्कोप, एच स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एस स्टैंड फॉर स्लाइसिंग मेथड, बी स्टैंड फॉर based on certain assumption, A stands for analysis of market structure, P stands for price theory, P stands for partial equilibrium, U stands for use of marginalism principle। तो आपको आंसर लिखने में बहुत ही ईजी जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला फीचर है लिमिटेड स्कोप। हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा होता है, नैरो होता है। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है वो मेनली कन्फाइंड टू होता है कैसे, प्राइस थ्योरी से और रिसोर्स एलोकेशन से। इट डज़ नॉट डील विद नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नहीं स्टडी करता है कि इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना डिफ्लेशन हो रहा है, इकोनॉमी में कितनी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। नहीं, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। वो बस स्टडी करता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कितनी है, फैक्टर ऑफ रिवॉर्ड्स कितने हैं, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई एक्सेट्रा। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इज़ द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ये हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने इकोनॉमिक वेरिएबल फैक्टर्स को काय पे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। जैसे नेशनल इनकम स्टडी नहीं करता है, पर एक पर्टिकुलर पर्सन की इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करता है, इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करता है, इंडिविजुअल सप्लाई को स्टडी करता है एक्सेट्रा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो फीचर्स कौन से हैं, एक तो है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ अ लिमिटेड स्कोप, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है स्लाइसिंग मेथड। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरियस स्टडी करता है दोस्तों, वेरियस एनालिसिस करता है, तो उसको एनालिसिस और स्टडी के लिए उसको एक मेथड की ज़रूरत पड़ती है। और वो कौन सी मेथड यूज़ करता है, इट यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। अब नाउ व्हाट इज स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड क्या करता है दोस्तों, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, और उन छोटे छोटे पार्ट को अलग करके उनकी पर्टिकुलर स्टडी करता है डिटेल में। जैसे कि नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम को निकालेगा बाहर और उसको पर्टिकुलरली स्टडी करेगा। टोटल डिमांड है देश की, तो वो इंडिविजुअल डिमांड निकालेगा और पर्टिकुलरली उसको स्टडी करेगा। जैसे कि मान लो एक फॉरेस्ट है, तो पर्टिकुलरली फॉरेस्ट की स्टडी नहीं करेगा, फॉरेस्ट में से एक पेड़ निकालेगा, उस पर्टिकुलर पेड़ का पूरा एनालिसिस करेगा, पूरी स्टडी करेगा, एंड दिस इज नोन एज स्लाइसिंग मेथड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी मेथड को यूज़ करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। अब हमारा नेक्स्ट फीचर है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विथ फंडामेंटल अजम्पशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। स्टेटस पैरेबल्स क्या होता है, एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टन लॉज,
जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया, मैं अभी आपको समझाता हूँ, ये आगे में और आएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हेन जब प्राइस ज़्यादा होती है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की तो डिमांड कम हो जाती है उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, और जब प्राइस कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। पर ये लॉ कहीं कहीं ऐसा ऑपरेट नहीं करता है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब प्राइस बढ़ती है पर्टिकुलर कमोडिटी की तो डिमांड भी बढ़ने लगती है वही पर्टिकुलर कमोडिटी की, एंड वाइस वर्सा। और उस लॉ को ट्रूली ऑपरेट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, अज्यूम करता है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब क्या क्या अजम्पशन करता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, लेजियस फेयर है। लेजियस फेयर माने नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि कोई भी लॉज में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काम नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से कई लॉज ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से, सर्टन अजम्पशन की वजह से क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मेक्स एनालिसिस सिंपल। तो हमने यहाँ पे चौथा फीचर पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। हमारा नेक्स्ट फीचर है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, माइक्रो जो अपनी इकोनॉमी है कंप्राइजेस ऑफ वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर। कौन कौन से, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सेट्रा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर को क्या करता है, एनालाइज करता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, छोटा छोटा आइडिया देता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन माने एक ऐसा, ये इमेजिनरी मार्केट होता है, थेरोटिकल कंसेप्ट है ओनली, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा वैसे, वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और दोनों क्या, एक पर्टिकुलर सेलर और एक पर्टिकुलर बायर एक नेग्लिजिबल स्थान पे खड़े होते हैं, मतलब अनगिनत बायर्स रहते हैं और अनगिनत सेलर्स रहते हैं सेम जगह पे। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली इज़ अ मार्केट वेयर जहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर है, एक ही सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स हैं, ज़्यादा सेलर्स नहीं, फ्यू सेलर्स और बायर्स हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, ये रियल मार्केट होता है जहाँ पे सेलर्स कंपेरेटिवली है पर परफेक्ट कंपटीशन से कम है, ठीक है। तो मार्केट, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। अपना हमारा छठा फीचर है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एज इट डिटरमाइज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करता है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी डिटरमाइन करता है, जैसे कि लैंड को, रेंट और लेबर को, वेजेस, कैपिटल को, इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस नहीं किया था अभी तक, तो इस क्लास में हम इसे बताते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। अब मैं आपको बताता हूँ इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में कैसे डिटरमाइन की जाती है। फैक्टर्स कौन से होते हैं, दो, एक डिमांड और सप्लाई। तो दोनों के बीच में जब बैलेंस लेवल आता है, जब डिमांड भी इक्वल होगी और सप्लाई भी इक्वल होगी एट द सेम प्राइस, तो वो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मानो प्राइस है 50 रुपीज़, अपन अनियन का प्रोडक्शन के बारे में कर रहे हैं, 50 रुपीज़ पर केजी, तो डिमांड कितनी हो रही है 2 केजी, और उसी के सेम टाइम पे 50 रुपये के प्राइस में सप्लाई भी कितना हो रहा है 2 केजीज़, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या बन जाता है 50 रुपीज़। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो उससे क्या होता है कि विच एनालाइजेज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के इक्विलिब्रियम को स्टडी करता है। कौन कौन से यूनिट्स को, इंडिविजुअल कंज्यूमर को, इंडिविजुअल फर्म्स को, इंडिविजुअल इंडस्ट्री को। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो हमारा लास्ट फीचर है यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ये भी एक नया फीचर है। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज़ द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या, कौन सा प्रिंसिपल को यूज़ करता है, यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म के प्रिंसिपल को यूज़ करता है। मार्जिनल मीन्स अ चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं ये कह के एक्सप्लेन करता हूँ कि इमेजिन करो कि आप प्रोड्यूसर हो और आप सेल कर रहे हो टेबल को। आपने 10 चेयर सेल कर चुकी है, तो जब आप 11 चेयर को सेल करते हो, मतलब 11 जो चेयर आप सेल करते हो वो आपकी मार्जिनल यूनिट हो जाएगा वो आपका, मतलब 10+1 अ चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। और ये एनालिसिस मार्जिनलिज्म का प्रिंसिपल काय में हेल्प करता है, हेल्प्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन वाइजली। तो दोस्तों ये थे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें हमारा स्मार्ट कोड था LS बापू। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, और एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ फिर भी एक बार।
कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। स्कोप कैसा रहता है, लिमिटेड है टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स, नेशन वाइड प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करता है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एक्सेट्रा, इन मार्केट को एनालाइज करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। प्राइस थेरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थेरी। एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट फीचर इज़ यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम के लिंक दी गई रहेगी। तो जैसे ही ये लेसन ख़त्म होता है मैं इस लेसन के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ शेयर करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर किसी और चीज़ के भी नोट्स लगेंगे HSC के तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर उसे अपलोड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।